जब अपने मायके में थी तो मम्मियां आरती नहीं उतारती, बीच बीच में कूटती भी हैं, डांटती भी हैं। हाँ? जब कोई गलती कर दे तो माताएं डांटती हैं। 1 घंटे 2 घंटे नाराज रहोगे फिर तो जाकर के माँ का आंचल पकड़कर आगे पीछे घूमोगे ही, मनाओगे ही। बस यही स्वभाव ससुराल में भी करना है। जिस प्रकार से जन्म देने वाली माँ के सामने आगे पीछे आंचल पकड़कर घूमते हो, बहुत देर तक नाराज नहीं रह सकते, उसी प्रकार से अगर सासू माँ भी कुछ कह दें तो उसको गांठ बना करके अपने हृदय में मत रखो। थोड़ी देर बाद जाकर उसको भी मना लो, तो झगड़ा काहे को होगा। लेकिन कई लोगों का स्वभाव होता है, अगर सासू मैया ने कुछ कह दिया तो मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे। कब तक? जब तक पति से आग नहीं लगा देंगे तब तक मानने वाली। ऐसी दशा नहीं आवे, पति तक पहुंचने ही ना दिया जाए। सास बहू का झगड़ा पति तक ना पहुंचे, ये प्रयास करिए। और चलते चलते इस प्रसंग से निकले एक निवेदन आखिरी माताओं से निवेदन है, अगर बिटिया को विवाह करके ससुराल भेज दिया तो ज्यादा उसके ससुराल आना जाना ना किया जाए। 24 घंटे में 72 बार फोन ना किया जाए। क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या करने दोगी तब तो कुछ करेगी। बार बार फोन ना किया जाए, आना जाना ज्यादा ना किया जाए, उसकी गृहस्थी में दखलंदाजी ना दिया जाए। अगर आप उसकी गृहस्थी में प्रवेश कर जाओगे तो अपनी गृहस्थी आराम से चला नहीं पाएंगे। ये कंधा हर व्यक्ति का बहुत मजबूत होता है, व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारियां उसको मजबूत बना देती है, इसलिए उसकी जिम्मेदारियों के साथ उसे छोड़ दिया जाए, इंटरफेयर ना किया जाए। अगर दुख भी लेकर के आए तो सुनो, समझो, फिर कुछ निर्णय करो। श्री सीता जी के मायके की प्रशंसा भई, आहा माँ गदगद हो गई। दशरथ जी कहते हैं बधुवलरिकनी परि घर राखेव नयन। इस प्रकार से दशरथ जी कहते खूब प्रेम करना। चारों पुत्र बधुएं आई, खूब लाड लड़ा रही है मैया। विश्वामित्र जी राम जी से कहते प्रभु आज्ञा दीजिए, आपने मेरा वन बसा दिया, मैंने आपका घर बसा दिया, आप अपना घर संभाले, हम अपना वन संभाले। तत्परांत दशरथ जी प्रणाम करते और कहते हैं नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक करब सदा ललिकन पर छोहू, दर्शन देत आप वाली वही बात। दशरथ जी विश्वामित्र जी से कहते हैं गुरुदेव जब तक मैं रहूं मुझे बीच बीच में दर्शन देते रहिएगा, और मैंने ना रहने के बाद मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाई रहिएगा। कल भैया वे मुझसे यही कह रहे थे। इनके शब्दों में मुझे इतना प्रेम और इतना समर्पण दिखाई दिया कि बहुत देर तक मैंने आपके वचनों पर चिंतन किया। आपने बड़ी अद्भुत बात कही कि दीदी अगर मैं सामर्थ्यवान होता तो सर्वस्व आपके लिए छोड़ जाता। इन्होंने कहा कि जब तक मेरी सांस चले, जब तक मैं धरती पर रहूं, जब तक मेरी सांस चले, मुझे अपने प्रेम और कृपा से वंचित मत करिएगा। जब जब इस रास्ते से गुजरिएगा मुझ पर कृपा बरसाते हुए जाइएगा और मेरे घर बीच बीच में आते रहा करिएगा। ऐसा भैया का निवेदन था। क्यों? कथा शिक्षा दे रही है। यद्यपि हम किसी श्रेष्ठ की उंगली पकड़कर चलेंगे तो जीवन में कभी भटकने वाले
नहीं है। श्री दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी से यही कहते हैं, करब सदा लरिकन पर छोहू, बीच बीच में दर्शन देत आस कहिरा सहित सुतरानी, पर उचरण मुख चरणों में दंडवत प्रणाम करके दशरथ जी लेट गए। बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। विश्वामित्र जी को विदा किया। इस प्रकार से अयोध्या में मेरे प्रभु पधारे। अयोध्या में मानो प्रेम ने आकर के, उत्सव ने आकर के डेरा डाल दिया हो, नित्य उत्सव। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री सीताराम जी महाराज के विवाह को जो सुंदर तरीके से गाता अथवा सुनता है, उसका जीवन सदा सर्वदा सुखी रहता है।